साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप सभी को मैं बताते चलूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो हमें सूचना मिली है, हालांकि सूचना हमें कल ही मिल गई थी, लेकिन कल किसी विषम परिस्थितियों के नाते हम वीडियो बना करके अपने चैनल पर नहीं डाल सके। मैं आपको बताते चलूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को लगभग 20 से 25 हज़ार ईजीटी पीजीटी के पदों पर अध्याचन प्राप्त हो चुका है और यहाँ से जो है डायरेक्टर को प्रेषित कर दिया गया है। इनका सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही पोर्टल पर जारी होगा, आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि जो नया साल 26 आने वाला है वो सभी बीएड भाई बहनों के लिए सोने पे सुहागा होगा। उसी में सुनने में आ रहा है कि जूनियर की भर्ती भी लमसम 7-8 हज़ार पदों पर अलग से है। उसका भी अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को बहुत पहले ही प्राप्त हो चुका था। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि एलटी को लेकर के जो लड़ाई चल रही है वो अपने अंतिम दौर में है, क्योंकि काउंटर आने के बाद हमारी तरफ से जो है रिजवाइंडर दाखिल होगा। रिजवाइंडर के साथ साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को आधार बना करके सप्लीमेंट्री भी दाखिल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने मिल कर के जो हमारे रेट के पैरा थे, जिसमें 1971, 1976, 1991 के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उस पर सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ ये कह कर के पीछा काटने का काम किया कि एलटी 9 to 10 है, जबकि सच्चाई ये है कि एलटी 6 to 10 है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जजमेंट है कि 6 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए आरटीई एक्ट 2009, 23/8, 2010 एनसीटी द्वारा जो समय समय पर अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं, उनमें निर्धारित मिनिमम क्वालिफिकेशन लागू करते हुए छात्र छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए अध्यापकों की नियुक्ति करना ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम कल जो है रिजवाइंडर लिखवाने का काम करेंगे, सप्लीमेंट्री भी लिखवाएंगे। साथियों, आप लोगों से मेरी ये अपील है, हमें तो लग रहा है कि या तो बीएड वाले हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, अगर या तो समझ रहे हैं, सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि जो टेट डिग्री धारक है वो तो पूरी तरह से फेवर में है, जो टेट पास नहीं है उनके लिए समस्या बनी हुई है कि अगर टेट लागू हो जाएगा तो हम टीजीटी से बाहर हो जाएंगे। मित्रों, मैं आपको बताते चलूँ, टेट तो 101% है लागू होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट अपने आप में एक मील का पत्थर है। हमारा उद्देश्य है कि जितने टेट क्वालिफाई हैं उच्च प्राथमिक स्तर, समस्त भाई बहनों का समायोजन होना चाहिए। टेट लागू होने से फाइटिंग कम होगी, फार्म कम पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख टेट क्वालिफाई हैं और इस 3.5 लाख में 2 सब्जेक्ट का बंटवारा होगा। गणित विज्ञान अलग बटेगा, सामाजिक विज्ञान अलग बटेगा। सामाजिक विज्ञान में 9 सब्जेक्ट का बंटवारा होगा। हमने पूरा गणित करने के बाद हमें ये लग रहा है कि एक एक सब्जेक्ट में 30 से 40 हज़ार फॉर्म पड़ेंगे सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 9 सब्जेक्ट का बंटवारा होगा टीजीटी में।
इसलिए मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग हमारे चैनल पे अगर जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, तो आप चैनल पे रह कर के कमेंट करके कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे साथियों केवल उत्साह बढ़ता है। लेकिन ये न्यायालय की लड़ाई है, न्यायालय में अर्थ लगता है। मैं देखता हूँ कि 50-60 लोग बराबर जो है कमेंट करते हैं, हम उनका सपोर्ट धन्यवाद देते हैं, जो कहते हैं अखिलेश भैया आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। साथियों मैं संघर्ष कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी, सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ। आप संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ हमारे चैनल पर पोस्ट लिख करके। मैं पूरे उत्तर प्रदेश से केवल 50-60 भाई बहनों का सहयोग मांग रहा हूँ। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख की संख्या में 50-60 भाई बहन नहीं हैं? अंतर ये है कि कौन अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए खड़ा हो। अगर कोई खड़ा हो रहा है तो बीएड वालों में सबसे बड़ी कमी यही है कि उसका सपोर्ट तो कम करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल पे खूब सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब अर्थ की बात आएगी तो पीछे पड़ जाएंगे। तब उसको कहेंगे कि ये दलाली करने का काम कर रहा है, ये चोरी करने का काम कर रहा है, इसका इसी से खर्चा चलता है। यही कारण है कि बीएड वाले हर जगह से जो है सरकारें इनको जो अवहेलना की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि इनके अंदर जो है यूनिटी का अभाव है। यही यूनिटी की कमी के कारण जो है आप प्राथमिक से बाहर हो गए, 6 to 8 से आप बाहर हो गए। उन लोगों को सोचिए जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है वो तो ना घर के रह गए ना घाट के, ना तो वो टीजीटी दे सकते हैं और ना तो जूनियर की भर्ती ही उनके लिए मिल सकती है। क्योंकि जूनियर की भर्ती अगर उनको लेना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, 100% प्रमोशन को रोकवाना पड़ेगा। टीजीटी और एलटी वाले जो 6 to 8 में जा कर के पढ़ा रहे हैं उनको बैन कराना पड़ेगा, तब जा कर के जूनियर की भर्ती आएगी। और इसके लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। आपने बीएड कर क्यों लिया? केवल अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए आपने अपने माँ बाप के 1-1.5 लाख रुपए आपने बर्बाद किया। क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि हम बीएड कर रहे हैं तो ये किस लिए कर रहे हैं? शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बीएड के अभ्यर्थियों को। मैं पुनः कह रहा हूँ कि फिर दोबारा कोई अखिलेश यादव नहीं आएगा। एक चीज़ याद रख लेना, 100% जो है प्रमोशन भी होगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो आवाज़ उठा देगा। मैं ये लिख के आपको दे दे रहा हूँ कि मेरे अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की माँ के दूध में ताकत नहीं है कि प्रमोशन को रोकवा सके। क्योंकि प्रमोशन को रोकवाने के लिए आपको बेसिक शिक्षा नियमावली की इतनी मोटी मोटी किताबें जो आपको पढ़नी पड़ेगी, कहाँ से कमियां हो रही हैं वो आपके अंदर हिम्मत नहीं है। मैं पुनः आप लोगों से कहता हूँ कि अपने अंदर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाइए। और अगर आप वास्तव में सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8810-850-129। आप हमसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ कर के जूनियर भर्ती के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश से केवल 50-60 ईमानदार भाई बहनों की खोज में लगा और मुझे उम्मीद है कि 50-60 भाई बहन हमारे साथ जरूर आएंगे। धन्यवाद।